Hello everyone. Today we'll start our next introduction part in which we'll discuss about the definitions of numbers like natural number, whole numbers, integers. मैंने पिछली क्लास में आपको फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा बताया था कि नंबर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या नंबर्स होते हैं और किस तरह से उनको पहचानना होता है। क्लियर? आज हम बात करते हैं जो एग्जाम के पर्पज से आपके एग्जाम में आती है डेफिनेशंस। क्लियर बच्चों? डेफिनेशंस हम देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 डैश 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 सो ऑन इनफिनिट, ये बताई थी मैंने, आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहां पर कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में आपको देख सकते हो 1 2 3 अप टू इनफिनिट। क्लियर बात? पॉजिटिव। सेकंड में बात करता हूं होल नंबर्स की। होल नंबर्स इफ वी इंक्लूड 0 among the natural numbers then the numbers 0 1 2 3 dash 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 are called whole numbers। क्लियर? यही डेफिनेशन बताई थी मैंने। क्या बोला था कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दे तो वो बन जाता है आपका सेट होल नंबर्स का। होल नंबर्स को बच्चों हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W, ठीक। ये रहा आपका सेट 0 से 60। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स बड़ा अच्छे से समझिएगा, मैंने पहले भी अच्छे से समझाया था, आज फिर रिवाइज कर रहा हूं डेफिनेशन के साथ, कुछ एग्जांपल भी देखेंगे आज। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? यही डेफिनेशन मैंने बताया था, आर नॉन एज इंटीजर्स। क्लियर? इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हो होल नंबर्स यहां पर, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स -1 -2 अप टू इनफिनिट नेगेटिव वेरी कर। क्लियर? ये होते हैं आपके इंटीजर्स। अब मैं यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस पुट अप करता हूं, समझिएगा उन क्वेश्चंस को। अगर मैं आपसे पूछता हूं टेल मी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट विल बी योर आंसर? बच्चों बताइएगा, समझ के बताइएगा। अगर मैं पूछता हूं कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो आपके माइंड में फटाक से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्या होगा? 1, ना कि 0। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा 0, लेकिन बच्चों में बता देता हूं आपको 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर बात? क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछते हैं, एनटीएससी के वे में। वो क्या पूछा जाता है एग्जाम्स में? टेल मी द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। थोड़ा सा घुमा दिया है, समझिएगा इस बात को। टेल मी द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट और नॉन नेगेटिव, यानी आपको नेगेटिव वाले कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो नंबर्स आपके पास बच रहा है उसमें से आपको सबसे छोटा नंबर बताना है। या पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, सबसे छोटा। तो आपको ऑब्वियसली पता है 0 1 से छोटा होता है, तो आंसर अब होगा आपका 0। दिस इज द एनटीएससी पैटर्न। क्वेश्चन वही है, घुमा के आपको पूछा जाएगा, इसलिए आपको हर तरह से समझना है कंसेप्ट को। क्लियर? ऐसे ही वो नेगेटिव भी पूछ सकता है, ठीक है, हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। क्लियर? समझ रहे हो? अब हम आगे बात करते हैं। आगे आपका रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को समझते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, ये मैंने बताया था। यहां समझते हैं थोड़ा सा, अब देखिएगा अच्छे से, आप यहां पर थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। मैंने बोला है P और Q जो है ना, वो P और Q इंटीजर की फॉर्म में है। क्लियर? और Q है जो नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने बताया भी था, अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में आपका Q का वैल्यू 0 होगा तो रिजल्ट आपका जो है नॉन डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? यानी आपको पता है किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट नॉन डिफाइन होता है, डिवाइड हो नहीं पाता है। क्लियर? समझ पा रहे हो यहां पर? तो Q का वैल्यू आपको कभी 0 नहीं रखना है। किस केस में? रेशनल नंबर के केस में। P और Q हो सकता है कुछ भी, P हो सकता है 0, ठीक है। P अगर न्यूमिनेटर में 0 आएगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अच्छा, रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्लियर? ये है आपका सेट। इसको समझिएगा क्या लिख रहा है। मैंने माना है कि ये x है, कोई नंबर, एक वेरिएबल लिया है x, मुझे नहीं पता x में क्या है। x में बता रहे हैं यहां पर क्या है, x बिलोंग्स टू P/Q, ठीक है। x में क्या रख रहे हैं वेरिएबल में अपन? P/Q, यानी कोई ऐसा फॉर्म या ऐसा नंबर रख रहे हैं जो कि P/Q की फॉर्मेशन में।
1/2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/1 को लिख सकते हैं हम, 1 को 1/1, क्लियर। 1/3 -5/4 कुछ भी नंबर हो सकता है, p/q की फॉर्म। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, क्लियर। यहां पर एक और बात है, p और q बिलोंग्स टू i। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटीजर्स को सिंबल z से। कभी कभी इंटीजर्स को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा, क्लियर। P और Q बिलोंग करते हैं आपके कैपिटल I से। वन मोर थिंग यहां पर फिर से बता दिए, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका सेट है, क्लियर। यहां पर पूरा डिफाइन किया हुआ है Q के बारे में, क्लियर। ये बड़ा समझना अच्छे से, आपको आगे भी बड़ा काम आएगा। बुक्स में कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता ये पैटर्न क्या पैटर्न है, मैं बता रहा हूं यहां पर, अच्छे से देखो इसको और लास्ट तक वीडियो में बने रहो, क्लियर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर। ना तो वो टर्मिनेट हो पा रहे हैं, ना वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। रिपीट लाइक 1.333, उसको हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रैक्शन, मैं बताऊंगा आगे किसे लिखते हैं। लेकिन नाइदर टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, दोनों केस बन रहा है। तो इस केस में आपको उन नंबर्स को एक नई कैटेगरी में रखना है बच्चों। वो कैटेगरी क्या होगी? आपकी इरेशनल नंबर, क्लियर है। एग्जांपल मैंने पहले भी दिए थे, √2, √3, पाई को लिख सकते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 2/7 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। वाई? क्योंकि वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको हम लिख पा रहे हैं, क्लियर। यहां रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, क्लियर, समझिएगा आप, ठीक है। क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बच्चों, हम यूज करते हैं 3.14, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, क्लियर। बस हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अप्रोक्स वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक बच्चों, समझ आ रहा है चैप्टर? समझ आ रहा है तो अच्छे से पढ़िए इसको, लेसन को ध्यान रखिए, ठीक है। क्या क्या बातें मैं, क्योंकि मैं क्या है लास्ट में जरूर पूछूंगा आपसे क्वेश्चन जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। क्या होता है बच्चा रियल नंबर्स? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। यानी जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं, जो पढ़ेंगे हम चैप्टर में, वो सारे क्या है बच्चों? रियल नंबर्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा था, क्या था वो? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। अब इमेजिनरी तो बिल्कुल ही कंसेप्ट अलग आ गया, तो बचा क्या? रियल नंबर। जितने भी नंबर आप देखोगे ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, नेचुरल, होल नंबर्स, ये सब है पार्ट है किसका? रियल नंबर्स का, इरेशनल रेशनल नंबर्स। क्लियर है? समझ पा रहे हो डेफिनेशन से? एग्जांपल देखो, ये सब कुछ दे रखा है इसने, 2 आ गया, 0 आ गया, √3 -3 √2 7/5। क्लियर? समझ रहे हो? आगे बढ़े, चलो। ये थी हमारी डेफिनेशंस, और आज हमने अच्छे से पूरे नंबर्स के कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। अब हम इसके फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशंस को देखेंगे। उससे पहले मैंने जो पढ़ाया है उसका थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में भी, है ना। वीडियो को 20-20 में पॉज करिएगा और माइंड में देखिएगा क्या हो सकता है नंबर, समझिएगा क्वेश्चंस को, क्लियर। आपके साइड से अपने एंड से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सेट वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर N, W, Z, Q और R, मैंने शॉर्ट में लिखा है ये, क्लियर। N बोले तो नेचुरल नंबर, W बोले तो होल नंबर्स, Z क्या था? इंटीजर था, ऐसे भी कर सकते हैं। Q क्या था? रेशनल नंबर्स, और R आपका क्या है? रियल नंबर। इरेशनल की हमने बात नहीं की, ठीक है। इरेशनल को बेसिकली हम रिप्रेजेंट पर्टिकुलर सिंबल से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर पूरा इरेशनल नंबर ही हम यूज करते हैं, ठीक बात। यहां पर इरेशनल नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बाकी ये फंक्शन, ये नंबर जो मैंने दे रखे, इनमें से आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो नंबर्स है ना बच्चों, ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इन सब में से सबसे पहले टर्न आता है आपका 5 का। फटाफट से वीडियो को करिए पॉज और बताइए, अपने रजिस्टर में लिखिएगा ये क्या हो सकता है, ठीक है। क्लियर? बता करके यहां पर आइएगा, देखिएगा 5 क्या है। 5 आपका नेचुरल नंबर है, क्यों है? क्योंकि 1 2 3 4 5 आ रहा है पॉजिटिवली, वेरी कर रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म भी नहीं है, क्लियर। यानी वो एक नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नहीं है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 5 भी तो इंक्लूड है, 1 0 1 2 3 4 5, वो 5 आ गया।
समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये होल भी है, नेचुरल भी है, ठीक। जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर्स का एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स का कॉम्बिनेशन। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं है। इट मीन ये डेफिनेटली एक इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 5 आ गया 5। समझ गए? क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपके क्यू वाले फंक्शन की। क्यू क्या सिंबल था, किसका सिंबल था? रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स क्या बताया था? जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। वो थोड़ा सा याद रखना है बस, ठीक है? उसका बड़ा यूज नहीं है, बस एक बार एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल्स को यूज लो बस, ठीक है? समझ लो बच्चों? तो 5 दिखने में तो लग नहीं रहा है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, लेकिन बच्चों में 5 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 5/1। क्लियर? समझ रहे हो? तो 1 क्या है आपका? देखो 5 तो आपका क्या है? पी, यानी ये भी इंटीजर है और 1 भी आपका इंटीजर है, यानी 5 आपका क्यू भी है। अब आपको एक चीज बता दूं मैं, नेक्स्ट जो आप बात कर रहे हो ना आर की, आंख बंद करके आंसर लगाओ कि ये आर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि क्या बोला था मैंने? इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके बाकी जो नंबर्स आते हैं ना, वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं, सब रियल नंबर्स हैं। क्लियर? कोई सा भी आंसर आंख बंद करके लगाओ, आंख बंद करके, सब रियल नंबर्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी या इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें मैं जरूर बताऊंगा आपको क्या हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, -10/5 की। -10/5 नेगेटिव टर्म आ रही है, नेचुरल नंबर कभी हो नहीं सकता, क्रॉस कर दीजिएगा नेचुरल नंबर में। होल नंबर्स नहीं, वो भी पॉजिटिव होता है, वो भी नहीं होगा। हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर्स बोलते हैं कि नंबर्स आपका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। यहां पर फ्रैक्शन की फॉर्म में। बच्चों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 10/5 को तो हम क्या लिख सकते हैं? -2 लिख सकते हैं, उस केस में तो इंटीजर हो गया। नहीं, वो परफेक्टली आपको वहीं पर देगा -2, तब आपको बताना है। इस केस में आप नहीं बोल सकते हो ये फ्रैक्शन है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, भूलना मत। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। सोल्व मत करो वहीं पर उसको आप, वो क्वेश्चन है वहीं पर। क्लियर? तो -10/5 क्या बनेगा? यहां पर आपका p बाई क्यू की फॉर्म है, नेगेटिव है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। क्लियर? करेक्टली ये क्या है आपका? क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली रियल नंबर में तो आता ही है, रियल नंबर तो होगा 100%। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। जीरो आप आंख बंद करके लगा सकते हो। क्या है जीरो? क्या है जीरो? नेचुरल नंबर छोड़ दो, बाकी तो सब में आ रहा है जीरो। होल नंबर्स में आ रहा है, इंटीजर्स में आ रहा है, ठीक है, रेशनल में आ रहा है। क्लियर? इरेशनल की तो हम बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पर रियल नंबर्स में तो आ ही रहा है। क्लियर? अब करना है आपको बाकी क्वेश्चन, 5 वाला, 6 वाला, 2 वाला। तो बच्चों मजा आया वीडियो में? कितना अच्छे से समझ पा रहे हो आप इस चीजों को? धीरे धीरे मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखो, अगर समझ नहीं आता है तो क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, डिस्कस करो इन चीजों के ऊपर, बेसिक कंसेप्ट है। अगर आज आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो नेक्स्ट जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको बड़ा आसानी से वो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।